Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zohaib Joy in front of you again with the new lecture that is about Mr. Chips chapter number 8 जिसमें हम कैथरीन की डेथ का जिक्र करेंगे और इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स की क्या कंडीशन थी जब मिस कैथरीन की डेथ हुई। उसके बाद कैसे हालात थे उनके। तो आइए शुरू करते हैं। ये दिन था यकम अप्रैल 1898 का जब अ, मिस कैथरीन की डिलीवरी होना थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी डिलीवरी होना थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनकी डिलीवरी के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई और साथ बेबी जो था उसकी भी डेथ हो गई। तो ये चीज़ जब उन्हें पता चली मिस्टर चिप्स को कि उनकी वाइफ़ और उनके बच्चे की डेथ हो गई तो उस पर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। और बाद में फिर घंटों इस तरह पैदल चलना, नींद नींद की हालत में इस तरह नींद की हालत में इनको कोई पता नहीं होता, कोई होश नहीं होता था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्योंकि वो बिल्कुल हर टाइम, हर वक़्त वो अपनी मिस कैथरीन, अपनी वाइफ़ के ख़यालात में ही बिज़ी रहते थे और बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा होते थे, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे कि उनकी वाइफ़ का भी डेथ हो गई और उनका बेबी भी इंतकाल कर गया, उसकी भी डेथ हो गई। तो उस वक़्त मिस्टर चिप्स की कंडीशन जो थी वो बिल्कुल हो गई थी ख़राब। और उसके बाद एक दिन वो चल रहे थे तो एक लड़का फॉल्कर नाम का, तो वो आता है आपके पास और कहता है कि प्लीज़ मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माय पेरेंट्स आर कमिंग, कि क्या आप मुझे मेहरबानी फरमा कर दोपहर को मुझे छुट्टी दे सकते हैं क्योंकि मेरे वालिदैन आ रहे हैं। जिस पर जो है ना मिस्टर चिप्स यस कह देते हैं क्योंकि उस वक़्त बिल्कुल ही मिस्टर चिप्स बस अपने ख़यालात में खोए होते हैं और बस यस कह देते हैं और सही समझते भी नहीं है क्या कह रहा है अगला बंदा। और फिर वो अगेन बच्चा जो है वो दोबारा सवाल करते, कैन आई मिस द चैपल टू, कि मैं इस ये कोई चैपल इनकी क्रिश्चियनिटी में कोई इबादत होती है तो उसको भी क्या मैं मिस कर सकता हूँ? तो मिस्टर चिप्स बस ऐवें ही कह देते हैं जी यस यू कैन, मतलब। तो उसके बाद फिर एक और बच्चा जो है ना अगेन बच्चा वो सवाल करता है, कैन आई गो टू रेलवे स्टेशन टू मीट दैम, क्या मैं उन्हें मिलने के लिए उधर स्टेशन पे जा सकता हूँ? तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से का आलम होता है। मिस्टर चिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं। उस गुस्से में वो चाहते थे कि इस बच्चे को 2-3 सुना दें, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और सर हिलाकर आगे लग जाते हैं। उसके बाद जब वो क्लास में जाते हैं तो पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें कहते हैं कि सर यहाँ पर कुछ आपके लिए खतूत आए पड़े हैं तो इन्हें चेक कर लीजिए। तो मिस्टर चिप्स देखते हैं, हैरान होते हैं कितने ज़्यादा लेटर्स मेरे लिए आए पड़े हैं। वो देखते हैं तो जब वो उसको उन लेटर्स को ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल खाली होते हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो अप्रैल फूल उनके साथ किया गया था क्योंकि यकम अप्रैल को अप्रैल फूल मन के तौर पे मनाया जाता है। तो लेकिन वो फिर इतना ज़्यादा उसको फ़ोकस नहीं करते और इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपने ही गम में गमगीन होते हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा फिर वो फ़ोकस नहीं करते। तो आज की इस चैप्टर के अंदर इतना ही। मिस कैथरीन की डेथ के बारे में हमने ज़िक्र किया और इसके बाद मिस्टर चिप्स की हालत कैसी हो गई उसके बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।